Hello students, so today we are here with the consumer surplus and the producer surplus. अब ये क्या होता है? ये है आपका इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं. नाउ हियर वी आर विद द एप्लीकेशन. सो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एप्लीकेशन है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस. तो आज हम उसका कॉन्सेप्ट चेक लेते हैं. पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस. तो उसके लिए जो आपको सबसे पहले दो टर्म्स चाहिए वो हैं डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन. जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी है समझना व्हाट इज डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन. बट जो नहीं है वो भी टेंशन मत लीजिए, हम आपको बहुत सिंपल वे में इसको समझाते हैं. तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? इट इज दैट क्वांटिटी दैट कंज्यूमर्स विल डिमांड एट एनी गिवन प्राइस. आप कंज्यूमर हैं, आप कुछ खरीदने गए मार्केट में, आपने बोला कि ये मुझे 100 रुपीज़ में मुझे ठीक लग रहा है. ओके, सो कंज्यूमर विल डिमांड एट एनी गिवन प्राइस. तो मुझे आप 100 रुपये में दे रहे हैं तो दे दीजिए. सो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए हाउ डू वी राइट द डिमांड फंक्शन एज पी इज इक्वल टू एफ एक्स. यहाँ पे P इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आप बोल सकते हैं, वेयर P इज द यूनिट प्राइस एंड X इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड. तो अगर आपने बोला कि मुझे एक का 100 रुपये देना है तो 10 का कितना हो जाएगा आपके पास? 100 × 10. सिंपल सा लॉजिक है. सो P इज अ फंक्शन ऑफ X. इंस्टेड ऑफ गिविंग इट डायरेक्टली यहाँ पे एक फंक्शन के साथ हम उसको यूज करते हैं. तो जो ग्राफ बनता है डिमांड फंक्शन का उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व. तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, डिमांड फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं पहले. दैट इज डिमांड कर्व. ओके, सो हमारे पास डिमांड कर्व जो है वो कैसा बनेगा? पहली चीज तो वो किन दो चीजों के बीच में बनेगा? P इज अ फंक्शन ऑफ X. तो X विल बी ऑन X एक्सिस एंड P विल बी ऑन Y एक्सिस. करेक्ट. तो प्राइस और कमोडिटी, दैट इज X इज अ कमोडिटी जो हम डिनोट कर रहे हैं 10, 20, 30 कितना आपको खरीदना है. तो डिमांड आपका कैसे मूव ऑन करेगा कि आपका प्राइस विल बी हाई अगर आपका डिमांड जो है वो कम है. करेक्ट. जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा उतना आपका जो है फंक्शन जो है आपका फंक प्राइस डिक्रीज होने लगेगा. करेक्ट. तो कंज्यूमर्स विल डिमांड एन एनी गिवन प्राइस. तो किसी भी चीज की डिमांड जो है आपकी वो किस वे में जाएगी कि आपका जो प्राइस है वो ज्यादा होगा जब डिमांड कम है. करेक्ट. सो हायर द प्राइस, जितना ज्यादा है तो उतना आपका जो कमोडिटी है वो कम हो गया. सो लेस द कंज्यूमर्स विल बाय. तो हायर प्राइस हो जाएगी तो कंज्यूमर कम कमोडिटीज को बाय करेंगे. आप ऐसे समझ लीजिए. सो जितना ज़्यादा आपका, सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है तो इसलिए इसका ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो ये आपका हो गया डिमांड कर्व. करेक्ट. तो एक सिंपल वे में अगर हम आपको बना के दें, सो फंक्शन हमारे पास है. करेक्ट. तो हमारे पास डिमांड, हम सपोज पी डी से डिमांड कर्व को डी से डिमांड कर्व को डिनोट कर रहे हैं. सो डिमांड फंक्शन जो है और ये हमारा एफ एक्स हो गया. सो हमारे पास द पॉइंट इज कि हायर द प्राइस, लेस कमोडिटीज will be bought. करेक्ट. और ऐसा कब होता है? जब आपके पास किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उस केस में आपका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है. करेक्ट. नाउ सप्लाई फंक्शन क्या होता है? इट गिव्स द क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर्स विल सप्लाई एट एनी गिवन प्राइस. जो बनाने वाला है, जो उसको प्रोड्यूस करने वाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, करेक्ट, वो कितने प्राइस पे उसको सप्लाई करना चाहती है. अब उसने बोला मैं अपना आइटम जो है वो 200 रुपीज़ में सेल आउट करूंगा. अब खरीदने वाला भी होना चाहिए ना. दैट इज अ गिवन ट्रेंड, राइट. तो उसको वो भी देखना है. तो डिमांड और सप्लाई कर्व जो है वो आपस में से रिलेटेड हो जाते हैं. सो प्रोड्यूसर विल सप्लाई एट एनी गिवन प्राइस. तो उसने बोला मैं पी प्राइस पे आपको सोल आउट करूंगा. करेक्ट. ये मेरा सप्लाई फंक्शन बनेगा. सो अगेन द सेम थिंग है, यहाँ भी है पी है, आप इसको पी एस समझ लीजिए और डिमांड फंक्शन वाले को आप पी डी ले लीजिए. करेक्ट. तो सप्लाई फंक्शन का हम पी एस ले रहे हैं तो दिस इज द प्राइस जिसपे हमें प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई करने वाला है. करेक्ट. एक्स इज अगेन द कमोडिटी. अब सप्लाई कर्व कैसे बनेगा? सप्लाई कर्व क्या है हमारे पास? ग्राफ ऑफ सप्लाई फंक्शन. तो सप्लाई कर्व को हम कैसे बनाएंगे? अब सप्लाई कर्व अगेन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी है.
देखिए सप्लाई व कर्व का कनेक्शन क्या होगा, जैसे जैसे कमोडिटीज आपकी बिकती जाएंगी आपकी प्राइस भी उसकी बढ़ती जाएगी। करेक्ट। सो आपके पास इसमें क्या चल रहा है, हायर द प्राइस मोर सप्लाई। Correct. So higher the price, the supply producers will supply more. Correct. So higher the price, producer will supply more. क्या more? Commodity. तो ये दो कर्व्स हैं कि इकोनॉमिक्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, बट दिस इज जस्ट द जिस्ट ऑफ इट। आपके पास एक डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि आपके पास हायर द बाय, करेक्ट, हायर द प्राइस बेसिकली। सो जितना ज्यादा आपका हायर द प्राइस, आप यहाँ पे प्राइस, जितना ज़्यादा आपका प्राइस ज़्यादा होगा उतना लेस कमोडिटी आप खरीदेंगे, डिमांड। करेक्ट। सो आपकी डिमांड जितनी ज़्यादा होती है आप उतनी ज़्यादा प्राइस पे भी उसको सेल आउट करते हो, ये भी होता है। प्रोड्यूसर विल सप्लाई। तो अभी प्रोड्यूसर सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन दोनों आपस में रिलेटेड भी होंगे। करेक्ट। सो सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व ये दो कर्व्स है, एक जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, सप्लाई कर्व, हायर द प्राइस प्रोड्यूसर विल सप्लाई मोर कमोडिटीज टू यू। और जितना आपका हायर प्राइस होगा उतना कमोडिटीज कम बाय होंगी, तो डिमांड कर्व नीचे जा रहा है। करेक्ट। सो नाउ लेट्स कंबाइन दीज टू। और वो कॉम्बिनेशन कहाँ पे आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है, द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स। सिंपल सा, ये आपका डिमांड कर्व जा रहा है, ये कमोडिटी ले लीजिए, ये प्राइस ले लेते हैं हम फिर से, ये आपका सप्लाई कर्व जा रहा है। करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करें। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ईपी। करेक्ट। अब इस पॉइंट पे सपोज आई एम टेकिंग x0 कमोडिटी और प्राइस उसकी है p0। मतलब क्या है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट का, जहां पे आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या मतलब है, ये कौन सा प्राइस हुआ जहां पे ना तो प्रोड्यूसर आपका दुखी है ना आप दुखी हैं, नो वन इज रिग्रेटिंग कि हमने क्यों खरीदा, कम प्राइस में खरीदा ज्यादा प्राइस में खरीदा, ना प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है उस प्राइस पे ना आपको कोई नुकसान हो रहा है कंज्यूमर को। वो प्राइस होता है इक्विलिब्रियम प्राइस विच इज P0। करेक्ट। तो x0 p0 ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहां पे हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट आउट होता है। करेक्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम x0 को ले रहे हैं इक्विलिब्रियम कमोडिटी और p0 को हम ले रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो x0 p0 दोनों में वैलिड होगी कंडीशन, राइट। सो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बात आती है हमारे मेन टर्म की, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। अभी आपने ये कर्व बनाया, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया, करेक्ट। अभी आपने ये यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ कहीं से, ये आपने बोला इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, करेक्ट। पी ले लीजिए, इसको एक्स ले लीजिए। नाउ व्हाट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस डिमांड फंक्शन पे चलता है क्योंकि आप डिमांड कर रहे हैं, आपको वो प्राइस चाहिए। सो दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एज कंज्यूमर सरप्लस। दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, राइट। सो आपके पास बेसिकली क्या है कि डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था, राइट। अब आपने सोचा, सपोज आप मार्केट में गए, ओके, यू वेंट टू द मार्केट। आपने सोचा आज मैं ये जो लेने जा रहा हूँ पेन,
ओके, सपोज यू आर गोइंग टू द मार्केट टू बाई अ पेन। अब आपने सोचा ये अगर मुझे 100 रुपीज़ में मिले तो बहुत अच्छी बात है, आई विल बी हैप्पी, इसका कॉस्ट इतना होना चाहिए, बट फॉर अ सरप्राइज आपको वो कितने रुपीज़ में मिल गया, 90 रुपीज़ में मिल गया। सो व्हाट इज योर कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस विल बी 10, करेक्ट। तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया। तो सेम थिंग इज हियर, दिस इज योर एक्स्ट्रा, बिकॉज यहाँ तक तो इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका, करेक्ट। यहाँ तक क्या है आपका, इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है। तो यहाँ तक दिस इज समथिंग वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस, बट उसके ऊपर अगर आपको कुछ मिला दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। सो कंज्यूमर सरप्लस इज दैट एरिया विच इज अबव योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, करेक्ट। किसमें, डिमांड कर्व में। अब इसको हमें जो सॉल्व करना है, हमें इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो हम जो कॉन्सेप्ट अभी करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने उस कॉन्सेप्ट पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन अ सिंपलर वे कि आपको समझ में आए। तो नाउ देखिए अभी क्या होता है इसमें, सी एस का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, 0 to x0 आपकी लिमिट्स हैं, करेक्ट। किसके लिए, डिमांड फंक्शन के लिए, राइट। सो दोज हु हैव सीन माय वीडियो ऑफ एरिया अंडर कर्व्स एंड ऑल, उनके लिए इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा। माइनस x0 p0। अब व्हाट इज दिस फॉर्मूला एंड हाउ डज इट कम। अभी आपने ये डिमांड कर्व बनाया, राइट, द वन विद द स्मूथ लाइन। आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये x0 है और ये जो पॉइंट है वो p0 है, करेक्ट। सो नाउ अगर हमें ये पूरा एरिया चाहिए, तो इस पूरा पार्ट का एरिया, करेक्ट, तो इट विल बी फ्रॉम 0 to x0। यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्ट्रिप लिया जिसका विथ है dx, और ये कर्व कौन सा जा रहा है, डिमांड कर्व, तो dx इंटू dx, करेक्ट। सो डिमांड कर्व हमारा फंक्शन हो गया और dx दैट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर इंटीग्रेटिंग, एंड 0 to x0 हमारी लिमिट हो गई। अब हमें जो चाहिए वो सिर्फ हमें कंज्यूमर सरप्लस चाहिए, ऊपर वाला पार्ट। अब ऊपर वाला पार्ट है, आप कैसे निकालेंगे, आप पूरे पार्ट में से रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बड़े एरिया में से छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। तो वो रेक्टेंगल दिख रहा है हमें सिंपली, सो दैट इज x0 p0। उसका लेंथ कितना है x0, ब्रेथ कितना है p0, बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे ये x0 p0 के लिए रेक्टेंगल बनाते हैं। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर सरप्लस। आई रिपीट अगेन, x0 क्या है हमारे पास, कमोडिटी एट इक्विलिब्रियम प्राइस, करेक्ट। सो दिस इज योर कमोडिटी, करेक्ट। मार्केट में इसका कितना प्राइस है, करेक्ट, दैट इज कमोडिटी एट ईपी। p0 क्या है, प्राइस एट ईपी, करेक्ट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितना प्राइस है, इक्विलिब्रियम पे कमोडिटीज कितनी सेल आउट हुई हैं, कितनी कमोडिटीज ले रहे हैं, सो दैट इज x0। dx क्या है हमारे पास, डिमांड कर्व का फंक्शन, ओके। सो डिमांड फंक्शन, कर्व तो आपका ग्राफ हो गया, सो दिस इज योर डिमांड फंक्शन, करेक्ट। दिस इज योर डिमांड फंक्शन। सो सी एस के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, करेक्ट। अभी हम प्रोड्यूसर सरप्लस सीख लेते हैं और फिर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। नाउ प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई फंक्शन, क्योंकि प्रोड्यूसर सप्लाई करता है तो वो सप्लाई फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अब सप्लाई फंक्शन का हमारा ग्राफ कैसे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। नीचे से ऊपर क्यों जाता है हमारा सप्लाई फंक्शन का ग्राफ, वो हमने डिस्कस किया। हायर द प्राइस, more the supplier will supply to you, producer will supply to you, so this goes like this। again equilibrium point हमारा यहाँ पे आ गया, which is x0 p0। अभी आप ओरिजिन इसको लेंगे, x0 ये लेंगे, ये आपका हो जाएगा p0, करेक्ट। अब इसमें हमें डिमांड कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है,
और सिंपलर वे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, ये सप्लाई कर्व जा रहा है, करेक्ट, दिस इज माई एसएक्स। अब ये जो पार्ट है, दिस इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या है ये? पीएस, प्रोड्यूसर सरप्लस। करेक्ट, ये आपका पीएस है। अब दिस इज योर पीएस, तो आपके पास अब इस एरिया को निकालने का क्या लॉजिक है, कैसे निकालेंगे आप? सो पीएस को निकालने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। ये तो पूरा रेक्टेंगल का ही पार्ट दिख रहा है ना हमें, चलिए तो रेक्टेंगल का एरिया, अब इसमें से रेक्टेंगल के एरिया में से हमें क्या माइनस करना है? रेक्टेंगल के एरिया में से हमें माइनस करना है, देखिए आई विल पार्ट, ये एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। रेक्टेंगल का तो एरिया पूरा है, यहाँ से यहाँ तक, आई विल मेक अ ब्लू बॉक्स। तो ये तो x0 p0 हो गया, उसमें से मुझे ब्लू वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मुझे रेड एरिया मिल जाएगा, करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी द ब्लू एरिया? ब्लू एरिया को हम ब्लू से लिख देते हैं, तो ब्लू एरिया विल बी 0 to x0, क्योंकि आपकी लिमिट्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएंगी। अब आप यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए, जिसका विथ अगेन dx है, और कौन से कर्व को फॉलो कर रहा है वो? सप्लाई कर्व को फॉलो कर रहा है। तो सप्लाई कर्व को फॉलो कर रहा है तो उसका हम फंक्शन यूज करेंगे dx। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सो प्रोड्यूसर सरप्लस इज x0 p0 माइनस 0 to x0 सप्लाई फंक्शन dx। सो अगेन आई राइट इट, सप्लाई फंक्शन इज sx, x0 क्या है हमारे पास? कमोडिटी। क्या है हमारे पास? कमोडिटी, राइट, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। p0 क्या है हमारे पास? प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, correct, so it is again at equilibrium point. Is it clear to everyone? supply function है आपके पास, x0 p0 है। so this is a simple formula for producer surplus। producer surplus means जो प्रोड्यूस करने वाला है उसको कितना फायदा हुआ। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम कोट करें, आपने कोई चीज़ बनाई और आपने सोचा कि ये मेरा ना 1000 रुपीज़ में अगर सेल आउट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट वेन यू वेंट टू द मार्केट यू रियलाइज कि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो आपकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको उसका सपोज 1200 रुपीज़ मिला, तो आपके लिए वो सरप्लस है, एंड दैट इज वॉट इट इज, दिस पार्ट जो हमने निकाला प्रोड्यूसर सरप्लस। सो प्रोड्यूसर सरप्लस 1000 रुपीज़ आपने एक्सपेक्ट किया था, बट बिकॉज आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है या फिर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, तो आपको उसका प्राइस कितना मिल गया? 1200। तो कितने 100 का सरप्लस हुआ? 200 का सरप्लस हुआ, करेक्ट। तो आपको उम्मीद नहीं थी कि 100 पीसेज सेल आउट होंगे, आपको उम्मीद थी कि 50 होंगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो हायर द price, more the supplier will produce, more the supplier will provide, so that is what it is। तो इसलिए वो इंक्रीजिंग की डायरेक्शन में जा रहा है, डिमांड डिक्रीजिंग की डायरेक्शन में जा रहा है, आपका उल्टा चलता है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द प्रोड्यूसर सरप्लस, करेक्ट। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल फॉर बोथ। पहला एग्जांपल प्रोड्यूसर सरप्लस का ही ले लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये सप्लाई फंक्शन है, और ये क्वांटिटी सोल्ड इज 3 यूनिट्स, मतलब दिस इज x0, ओके। सो पहले हम p0 निकाल लेते हैं, तो हम फंक्शन को p0 x0 के लिए सॉल्व करते हैं। सो योर x0 इज गिवन एज 3, सो p0 क्या बन जाएगा? 5। सो योर x0 इज 3 एंड योर p0 इज 5। इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया, राइट। सो योर x0 इज 3, तो p0 विल बी 5। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोड्यूसर सरप्लस? प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, x0 p0 माइनस 0 to x0 सप्लाई फंक्शन dx, राइट। यही फॉर्मूला हमने पिछली वाली स्लाइड में लिखा है, वही हमने यहाँ लिख दिया है। नाउ व्हाट इज योर p0 x0? इट इज 3 into 5। 0 to x0 is 3, supply function is x plus 2 dx। So now 15 minus
नाउ x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x। लिमिट्स हैं आपकी 0 to 3। 0 के लिए कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओनली फॉर 3। नाउ हाउ डू यू डू दिस? पहले आप अपर लिमिट कौन सा होता है? जो ऊपर लिखा होता है। लोअर लिमिट जो नीचे लिखा होता है। पहले आप अपर लिमिट की वैल्यू डालिए इसमें। सो 9/2 प्लस 2 3s are 6। 0 माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू विच इज 0। If I just have a quick recap, definite integral, how do you solve? A to B integral of fx dx is f of b minus f of a। स्मॉल फंक्शन को हमने फंक्शन से लिया है f को, और बड़े फंक्शन को हमने उसके इंटीग्रेशन से लिया। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो 50 माइनस, चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज इफ यू वांट टू सॉल्व इट यू कैन सॉल्व इट। सो 4.5 कितना आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया? 4.5। सो दिस इज व्हाट वी हैव। सो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ये केस स्टडीज में भी आ सकते हैं, सैम्पल पेपर में एवरी ईयर वी गेट, बट मोस्टली एक्सपेक्टेड एज अ केस स्टडी। अदरवाइज अगर ये छोटे क्वेश्चंस हैं, ओनली प्रोड्यूसर सरप्लस जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, दिस विल कैन कम फॉर 2 मार्क्स। एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, P0 X0 निकालिए, आपके पास सिर्फ प्रोड्यूसर सरप्लस निकालिए। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर इट। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑन कंज्यूमर सरप्लस एज वेल। सो दिस इज योर डिमांड इक्वेशन, ओके, दैट इज PD। नाउ मार्केट प्राइस इज गिवन 25, so that is your P0। Okay, so P0 is 25, your demand function is 50 minus X। So let's find X0। So P0 will be what? 50 minus X0. Okay, now what is your P0 given? 25. So what will be your X0? 25. Correct? So this is what you have simply. Now the point here is how to find CS. So CS का formula आपको क्या बताया हमने? 0 to X0 demand function minus P0 X0. So now what is it? 0 to 25. Now what is your demand function? 50 minus x dx. Okay. Minus 25 P0 है और 25 ही X0 है। Simple, done. Now integrate, 50 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 50x। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2, and then we have to apply the limits 0 to 25. 25 into 25 is 625. Let's apply the limits. So 50 into 25. 25 square upon 2. चलिए पूरा लिख लेते हैं। 0 के लिए हम वैल्यू डालेंगे तो 0 हो जाएगा। So minus 625. Okay. Now let's solve this and get the answer. So 1250 हमारे पास है, उसमें से हमें अभी सब्ट्रैक्ट करना है। Okay. So now let's do it here. So 125, this and this. So 125, 1250 minus 625 upon 2 minus 625. Correct? So 1250 minus 625 minus 625 upon 2. So 625 minus 625 upon 2, which is nothing but 625 upon 2. Now just solve for the decimal at the last point. हमने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए, आप और कम उसको कर सकते थे स्टेप्स को, बट दिस विल गिव यू 312.5. So this is your CS. So this is how simply we can solve the question. ये बिल्कुल टॉपिक ऐसा है जो 100% आपको एग्जाम में आना चाहिए और उसमें कोई भी मार्क लूज नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन जिसमें डिमांड और सप्लाई फंक्शन दोनों दिए गए हैं, करेक्ट, और आपको प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस दोनों निकालने हैं। मतलब आपको ये दिया गया है मार्केट इक्विलिब्रियम में है, तो आपको X0 P0 निकाल सकते हैं इजीली। तो
उसके लिए हमने क्या कंडीशन आपको बताई थी कि सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन दोनों इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो यहाँ दी हुई है, मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. So let's do it. So minus 2x plus 14 will be equal to x plus 2. Correct? अब वो x plus 2 के इक्वल है, so let's find it out. So 12 is equal to 3x. So x will be equal to 4. Correct? So let's do it. So this is nothing but x0. So your x0 is 4. Now what will be your p0? Just tell me. आपका x0 4 आ गया. So what will be your p0? अब डिमांड फंक्शन यूज करना है कि सप्लाई, कोई भी यूज करिए आप, दोनों से सेम आंसर आएगा. लेट्स वर्क इट आउट. अगर हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं, सो व्हाट विल बी अवर पीडी? पीडी विल बी minus 2 into 4 8, 14 minus 8 6, and if I put in ps, x as 4 again 6, so your p0 is 6. You can put anywhere. Okay, आप चाहे तो pd में पुट करिए, आप चाहे तो ps में पुट करिए. You can put it anywhere. Okay, so pd से भी हमारे पास p0 क्या आ रहा है? 6. और ps से भी क्या आ रहा है? 6. राइट. सो नाउ लेट्स फाइंड वन बाय वन. पहले हम ps निकाल लेते हैं. ps का फॉर्मूला क्या होता है? x0 p0. देखिए अगर आप ग्राफ से याद रखेंगे ना तो आपको फॉर्मूला याद रखने में भी इजी होता है. ps was part of rectangle, तो रेक्टेंगल के एरिया में से you have to subtract because sometimes students get right opposite formula. Okay, so 6 into 4 minus 0 to 4, supply function is x plus 2 dx. So 24 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 2x 0 to 4. So let's find it. 24 minus 16 by 2 plus 4 2 are 8, और 0 डालेंगे तो माइनस हो जाएगा. So 24 minus 8 plus 8 16, 8. So that is your producer surplus, 8. Now let's find consumer surplus for the same. So consumer surplus क्या होता है? आप डिमांड में से माइनस करेंगे x0 p0. Okay, so now let's calculate. x0 is 4, p0 is 6. What was your demand function? Minus 2x plus 14. So 4 and 6. What is the integration of minus 2x? 2 2 कट कर दिया आपने. 14 14x. Let's put the values 0 to 4. एक बार 4 पुट करेंगे, एक बार हम पुट करेंगे 0. So what do you get here? 4 square is 16 again. Minus 16 plus 14 fours are we get here 56. If I put 0, I get 0. So 56 minus, so that is 16. So that is your CS. So these were few examples that we have taken, right? We'll be coming up with the exercise solution in the next video. The entire exercise also, these were few examples to explain you the concept. So all the very best. Thank you everyone. If you like it, do share and subscribe. Okay, thank you.